नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत करने आया हूँ। उससे पहले हम बता दें, जैसा कि हम सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव का डेट घोषित हो गया है और लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ठीक है, वो तो होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रार्थना करने आया हूँ। हम सभी हम भी मतदान करेंगे। हमारे जैसे इस देश की करोड़ों युवा मतदान करेंगे। बहुत लोग मतदान करेंगे, वो तो सब वो भी फिक्स है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि मतदान किससे करेंगे, तो हम इसके लिए कुछ आपसे टिप्स देते हैं। सबसे पहले आप देखिए, कोई भी प्रत्याशी आपके दरवाजे पर आए वोट मांगने, उनको सुनिए, परखिए, बुझिए, समझिए। उसके बाद एक दिन अपने पूरे परिवार की सहमति बनाइए और एक दिन अपने मीटिंग के तौर पर अपने परिवार में बैठे और बढ़िया से हर पहलू से, हर नज़रिया से इस विचारिए कि असल में किसे वोट देना चाहिए, असल में अगला पीएम कौन होना चाहिए, असल में पीएम के उम्मीदवार अगला कौन है। सोचिए, विचारिए कि मुझे किसे वोट देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, यह सोच विचार राष्ट्रहित में होनी चाहिए। कोई भी फैसला लीजिए राष्ट्रहित में, क्योंकि चुनाव राष्ट्रहित में होना है, तो राष्ट्रहित में लीजिए चुनाव। कोई सोचिए विचारिए, कोई भी वोट, कोई भी निर्णय सोचिए। हमारे देश को अगला 5 साल उसके हाथों में सौंपने जा रहे हैं, इसलिए उससे एक बार बढ़िया से पढ़िए, समझिए कौन सी। हम किसी व्यक्ति का नाम, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर बताएंगे कि आप एक बार सोचिए, समझिए, विचारिए, राष्ट्रहित में सोचिए, विचारिए, जनहित में सोचिए, विचारिए, और तब किसी पार्टी पर फाइनली डिसीजन बने। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग को एक उदाहरण देंगे। हम लोग को अपने परिवार में कोई काम करना होता है, सब्जी खरीदना होता है या कपड़ा खरीदना, हम लोग कितना सोचते विचारते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हम लोग तो राष्ट्र, पूरे देश को किसी के हाथ में, किसी नेता के हाथ में सौंप रहे हैं 5 साल के लिए, जिससे पूरी ज़िंदगी हमारी चल रही है। जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस दुनिया में, जिस भारत में रहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि किसी मजबूत पक्ष को, किसी मजबूत व्यक्तित्व वाले धनी आदमी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाए। इसीलिए आप एक और विचार कीजिए, पुनः विचार कीजिए, सोचिए। कहीं भी बैल भैंसी की तरह जाके बट्टा मत दबा दीजिए। उससे पहले आप सोचिए, समझिए, हर पहलू से नेताओं को परखिए। कौन से नेता कैसा है, हमारे राष्ट्र हित में, हमारे राज्य हित में, हमारे क्षेत्र हित में कौन सा नेता काम कर रहा है, और उसी को वोट दबाइए। यह अपील बेहद ज़रूरी है आपसे करना, क्योंकि हम सब जानते हैं जब चुनाव होता है तो सब कुछ भूल जाते हैं और जाति, धर्म, पार्टी के नाम पर वोट देते हैं और फिर 5 साल रोते रहते हैं। तो उससे पहले भारत का नागरिक होने की वजह से, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक मैं अपने आप को मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें ये बताना चाहता था कि आप किसी मतलब सारांश, मतलब मसलन कि ये वोट देने से पहले एक बार अपने पूरे परिवार की सहमति जताइए। पूरे परिवार बैठकर सोचिए, विचारिए कि किसे वोट जनहित में होना चाहिए, राष्ट्रहित में होना चाहिए, जन जन के हित में होना चाहिए, और उन कौन से व्यक्ति है उनके लिए विचार कीजिए और तभी वोट देने जाइए। क्योंकि यह चुनाव, इलेक्शन बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बने, हमारा भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, बिहार विकसित राज्य बने, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही निर्णय लें, सही समय पर सही व्यक्तियों को वोट दो। तभी तो हमारा देश, राष्ट्र, राज्य आगे बढ़ेगा, समझे ना। इसीलिए, क्योंकि इस वक्त ना जाति को भूल जाना है, धर्म को भूल जाना है, मजहब को भूल जाना है, इन सारों में नहीं आना है। बस वोट देना है तो विकास के नाम पर, बिहार के विकास के नाम पर, भारत के विकास के नाम पर, ना जाति ना धर्म। अब चुनाव होगा बिहार के विकास के नाम पर। इसलिए एक बार जरूर विकास के नाम पर, अगला वोट विकास के नाम पर, अगला वोट शिक्षा के नाम पर, अगला वोट रोजगार के नाम पर, अगला वोट स्वास्थ्य के नाम पर, अगला वोट शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, अगला वोट सड़क व्यवस्था के नाम पर, अगला वोट भारत के विकास के नाम पर, अगला भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के, अगला भारत को विश्व गुरु बनाने के संदर्भ में एक बार जरूर, एक बार ईमानदारी से। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, इसलिए एक बार ईमानदारी से अच्छे लोगों की तलाश कीजिए
और उन्हें ही वोट दीजिए, ध्यान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये आदेश नहीं है, बल्कि आप सब बिहार की जनता, भारत की जनता, हम भी बिहार भारत की जनता है, इसलिए हम ये आदेश नहीं किए, हम आपसे प्रार्थना किए, निवेदन किए कि हम सबका हित में फैसला हो। इसलिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।